अभी भी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का कोई और तथ्य एग्जाम्पल देना पड़ेगा? तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो मैं जो आज मणिपुर में हो रहा है वही सीतापुर में हो सकता है, वही देश के हर प्रांत हर गांव में हो सकता है। क्या उसका इंतजार सरकारें कर रही हैं? एक उदाहरण पेश करें, इस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करके और जिन दरिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई करके सरकार को कानून का इकबाल, संविधान का इकबाल साबित करने का घृणित वातावरण पहली बार दुनिया में अगर कहीं बन रहा है तो वो भारत में बन रहा है। ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता है, अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद क्या उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल नहीं है? 356 का इस्तेमाल क्या सरकार को नहीं करना चाहिए था? सभी इसमें सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस किया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, यानी प्राइमा फेसाई दोनों सरकारें इस इशू पर जवाबदेह हैं। ये भारत में हो रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और इस चीज को लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, PIL फाइल करूंगा कि यहां पर महिलाओं को यौन हिंसा के टूल के रूप में अब आजमाने का प्रयोग, यहां के धर्म में अलगाव, जातिवाद को फैलाने का अलगाव, ऐसा वातावरण मानसिकता पैदा की जा रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ पहले गैंगरेप, फिर उनके बाद निर्वस्त्र करके उनको घुमाया गया। उनके भाई ने विरोध किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पूरे देश में गुस्से का माहौल है। विपक्ष के सवाल करने के बाद आखिर प्रधानमंत्री मोदी को भी बोलना पड़ा कि मणिपुर के CM क्या कर रहे हैं, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है। करीब 2 मिनट तक प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुद्दे पे ही कल मीडिया के सामने अपनी बात रखी और अपना गुस्सा जाहिर किया। गुस्सा पूरे देश में दिखने लगा है। सीतापुर के तमाम संगठन अब मणिपुर हिंसा के खिलाफ उतर आए हैं और प्रदर्शन करने में जागरूक नागरिक मंच के आशीष मिश्रा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी सीतापुर के रहे हैं, वो भी आज यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं विकास भवन में धरना स्थल पर, और उनके साथ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो मणिपुर में घटना हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। आशीष जी, मणिपुर की घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक है, किस नज़रिए से आप? देखिए, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद उन्होंने तो पूरी देश की आत्मा की बात दोनों लोगों ने कह दी। इतनी विभत्स सारी घटना है कि आप उस वीडियो को ना देख सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, ना उसकी चर्चा कर सकते हैं। हमारी भारत माँ की आत्मा आज रो रही है, छिन्न भिन्न हो गई है। ऐसा भारत कभी नहीं था। हम लोगों ने जो भी इतिहास पढ़ा है वैदिक समाज से लेकर और आज तक, अब वो चीज़ मानते हैं कि अभी तमाम महिलाओं के प्रति समाज में अपराध बढ़े हैं, पर ये क्या वही भारत देश है? यत् नार्यन्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। क्या यहाँ पर नारी की पूजा की बात छोड़िए, ये जो घटना हुई है ऐसी तो महाभारत काल में जो द्रौपदी का प्रकरण हुआ था और उस समय दुशासन और दुर्योधन ने जो काम करने का काम किया था, दुशासन और दुर्योधन को भी पीछे छोड़ने का काम इन दरिंदगों ने किया है। क्या ऐसा समाज बन गया है? ये कौन विचारधारा है? ये कैसी मानसिकता बन गई है? ये ऐसा कैसा वातावरण देश में बन गया है? ये समाज के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और ये घटना का कोई इसमें ये कोई विरोध और अब उससे काम नहीं होना है, ये समाज को देखने की ज़रूरत है। उनको तो उनका हश्र होगा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉग्निजेंस लिया है और सरकार को ताकीद किया है कि हफ्ते भर में कार्रवाई करे। वो कार्रवाई तो अब होंगी, उनको फांसी मिलनी है तो मिलेगी, पर समाज में ऐसी मानसिकता हो गई है। आज समाज में क्या हम लोग अभी बेडरूम में बैठे रहेंगे, ड्राइंग रूम में बात करते रहेंगे? समाज के लोगों को आगे आने चाहिए। ऐसा समाज भारत में नहीं बनने दिया जाएगा कि जिसमें जानवर भी शर्मिंदा हो जाएं कि इंसान ऐसे हैं। एक स्त्रियों को आगे करके निर्वस्त्र के उनकी योनि को, उनके स्तन को, जहां से व्यक्ति का जन्म होता है, जहां से व्यक्ति का पालन पोषण होता है, बच्चा बढ़ता है, बच्चा जहां से जन्म लेता है, उसका इस तरह से अपमान, यौन हिंसा को आंदोलन के टूल के रूप में इस्तेमाल करने का घृणित वातावरण पहली बार दुनिया में अगर कहीं बन रहा है तो वो भारत में बन रहा है। ऐसा तो तालिबान में भी नहीं होता है, अफगानिस्तान में भी ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े देशों में जहां पर क्रूर है वहां पर किसी भी आंदोलन में महिलाओं को यौन हिंसा के टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है आज तक। ये भारत में हो रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और इस चीज को लेकर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, PIL फाइल करूंगा कि यहां पर महिलाओं को यौन हिंसा के टूल के रूप में अब आजमाने का प्रयोग, यहां के धर्म में अलगाव, जातिवाद को फैलाने का अलगाव, ऐसा वातावरण मानसिकता पैदा की जा रही है। इसके लिए आज हम लोग गांधी के देश में आज सीतापुर के समस्त संगठन
आप देखिए गुरु सिंह सभा, अंबेडकर विचार मंच, हमारे बार एसोसिएशन, पत्रकार संघ, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस चीज को ले जाने के लिए कि ऐसा भारत नहीं बनने देंगे। हम सब लोग की आत्मा छिन्न भिन्न है, पूरे देश के देशवासी शर्मिंदा हैं कि ये समाज ऐसा कैसे बन गया। आज इसलिए ये उपवास है, हम लोग उपवास पर बैठे हैं और अपनी संवेदना हम व्यक्त कर रहे हैं। हम अपने समाज को आदिम समाज नहीं बनने देंगे। जी, क्या लगता है मणिपुर की घटना जो हुई, इतनी विभत्स घटना थी, वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया, वायरल हुआ, सरकार क्या कर रही थी? आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्यों वहाँ पे हस्तक्षेप, उनके द्वारा क्यों बोलना पड़ा? सरकार चाहती तो पहले ही उस घटना पे एक्शन ले सकती थी। देखिए, इस सरकार ने जो किया वो तो पब्लिक डोमेन में है, अब तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद तब सरकार ने क्या किया? इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद क्या उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल नहीं है? 356 का इस्तेमाल क्या सरकार को नहीं करना चाहिए था? संविधान का जब संसद चल रहा है, संविधान की रक्षा की बात करने वाली सरकारों को क्या उनको ये नहीं लगता है कि जिस राज्य में ऐसा कांड हुआ और 2 महीने तक एफआईआर होने के बाद 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसका मतलब क्या अभी भी संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का कोई और तथ्य एग्जाम्पल देना पड़ेगा? तत्काल राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते में अगर कुछ नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसमें सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को नोटिस किया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, यानी प्राइमा फेसाई दोनों सरकारें इस इशू पर जवाबदेह हैं। तो निश्चित रूप से सरकारों ने काम नहीं किया। 2-2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर सुदूर प्रांत में है, यहां से हजारों किलोमीटर दूर है, पर मणिपुर भारत का हिस्सा है। जो आज मणिपुर में हो रहा है वही सीतापुर में हो सकता है, वही देश के हर प्रांत, हर गांव में हो सकता है। क्या उसका इंतजार सरकारें कर रही हैं? एक उदाहरण पेश करें, इस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करके और जिन दरिंदों के खिलाफ भी कार्रवाई करके सरकार को कानून का इकबाल, संविधान का इकबाल साबित करना चाहिए। गांधी के देश में ऐसा आदिम समाज हम लोग नहीं बनने देंगे। भारतवासी, राजनीति अलग है, सब चीज अलग है। जरूरत होगी तो हजारों लाखों की संख्या में भारतवासी सड़क पर उतरेंगे अपने देश को बचाने के लिए, कि हमारा देश ऐसा नहीं है जहां पर बर्बरता, आदिमता और मानवता को कलंकित करने वाले ऐसे उदाहरण रोज बनते जाए। इसीलिए आज हम लोग चिंतित हैं, व्यथित हैं और हम लोग उपवास पर हैं। हम लोग गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग उपवास के माध्यम से जो संदेश देंगे वो शायद बहुत बड़ा प्रदर्शन करके, आंदोलन करके नहीं, उपवास के माध्यम से जैसे गांधी ने संदेश दिया था वो संदेश देने का काम आज देशवासियों को जगह जगह पे करना चाहिए। मानवता कलंकित हुई है और भी मेरे साथ लोग हैं, बात करते हैं। दिनू जी, क्या लगता है मानवता कलंकित हुई मणिपुर में पूरी तरीके से? मणिपुर में जो घटना हुई, आज गांधी की भी आत्मा और अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी कि देश की आज़ादी अंग्रेज़ों से क्या इसीलिए दिलाई थी कि हमारे देश के शासक आज़ाद भारत में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने देंगे। मैं आज के उपवास के माध्यम से, समाज सेवी लोगों के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि तत्काल इस घटना पे जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय ने संज्ञान लिया है, उस प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करें और साथ में वहाँ के मुखिया चीफ मिनिस्टर को भी आरोपित बनाकर कानून की जो कार्रवाई हो उस पर करनी चाहिए और देश के किसी प्रांत में, किसी जिले में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आज के दिन हम यही लोग मांग करते हैं कि महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, पूजनीय थी और पूजनीय रहेंगी। हम उनके मान सम्मान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी महिला का अपमान नहीं होने देंगे। साथ ही एक मांग है हमारे देश के राष्ट्रपति से, वो आदिवासी समाज से आती है, लेकिन उनके सामने ही मणिपुर में एक आदिवासी महिला के साथ ये जघन्य कांड हुआ है, उनको सर्वप्रथम संज्ञान लेना चाहिए और जो जिम्मेदार है उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यही हमारी मांग है। अब गुस्से का माहौल पूरे देश में दिख रहा है, लोग सरकार को भी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो अपने। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला बंसल है। मैम, बड़ी घटना मणिपुर की, समाज को एक अलग सा मैसेज गया है। इतना विभत्स कांड आपने कभी नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कभी? नहीं, कभी नहीं देखा। क्या कहना चाहिए? बहुत ही शर्मसार घटनाएं हैं ये हमारे भारत में ऐसा हुआ। ये जो है क्या अब हम कहें, ज़्यादा कुछ नहीं मैं कह पाऊँगी। बहुत ही
गलत घटना जो नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के एक एक व्यक्ति को शर्मसार है होना चाहिए और ये मतलब कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए बहुत बड़ा। मैम आप भी महिला हैं, वो आदिवासी महिला वहाँ पे थी, इस तरीके का पूरा कांड हुआ, सरकारें सोती रहीं, प्रधानमंत्री जी को कल बोलना पड़ा आके मीडिया के सामने, उन्होंने कहा घटना बहुत गलत है, दरिंदगी हुई है एक तरीके से। क्या लगता है अब समाज किस तरफ जा रहा है महिलाओं को लेकर? महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है ऐसा लग रहा है। तो बहुत मतलब देखना चाहिए कि समझना चाहिए सबको, बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को हमारी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत ही शर्मसार घटना है जिसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं हैं, ये महिलाओं का भी कहना है और जो समाज के अन्य संभ्रांत लोग हैं उनका भी कहना है कि सरकार को इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए और मणिपुर की सरकार को तत्काल बर्खास्त भी कर देना चाहिए और सख्त से सख्त इस मामले पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ रोहित मिश्रा, द सीतापुर पोस्ट।